सलसले बौल यानी पेशाब के क़तरों का आना ये एक बीमारी है और इससे बाज़ मरतबा बहुत से नमाज़ी परेशान होते हैं, नौजवान भी या थोड़े अधेड़ उम्र वाले भी, बूढ़े लोग भी। ये एक बीमारी है, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बाज़ मरतबा खड़े होते हैं। इस सिलसिले में बहुत बाज़ ज़रूरी हिदायत और तदाबीर के बारे में गुफ्तगू करना है। मैं इस सिलसिले के मसाइल बयान नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत सारे हैं और सबके मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर बयान करना मकसद नहीं है। लेकिन कुछ अहम तदाबीर हैं जिनको आज़मा कर इंशाअल्लाह जो ये इस मरज़ से मुतासिर हैं उनको इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा, मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मरज़ है, बीमारी है, कोई छूत नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो। इसके इलाज हैं और बहुत अच्छे इलाज हैं, यूनानी में और होम्योपैथिक में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं। बस ये है कि मरज़ के हल्के और पुराने और नए होने के लिहाज से किसी को जल्दी शिफा हो जाती है, किसी को थोड़ा सा वक्त लगता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और किसी अच्छे मालिज को दिखा करके इसका इलाज कराया जा। दूसरी बात यह है कि जिन हज़रात को इस्तिंजा के बाद जो है क़तरात आते हैं, नमाज में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो सबसे पहले तो अपनी आदत बदलें। आदत ये कि नमाज से कम 1 घंटा पहले तक इस्तिंजे को ना जाएँ। 1 घंटे के दरमियान में तय कर लें, कितना भी तकाज़ा हो, 1 घंटा देख करके कर लें कि 1 घंटा, 1.5 घंटा जितनी अपने बर्दाश्त की आदत हो, उससे पहले हो जाएँ और फिर नमाज तक, फिर तकाज़ा चाहे जितना शदीद हो, नमाज तक फिर वो इस्तिंजे को ना जाएँ, नमाज के बाद में फिर वो इस्तिंजे को जाएँ। ये एक ऐसा हल है कि शुरू में तो नमाज थोड़ी-सी मुतासिर होगी, ऐसा महसूस होगा कि नमाज में निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये खाली डर खौफ रहेगा, इससे इंशाअल्लाह नमाज ख़राब नहीं होगी, या अगर एक आध मरतबा हो भी गई तो भी, लेकिन जैसे ही आदत बदलेगी, ये सारा जो सिस्टम है पेशाब के क़तरों-वतरों का, ये आधा मरज़ जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसका एक दूसरा हल ये है कि मिट्टी के ढेलों वगैरह से इस्तिंजा करने से भी बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन मस्जिदों में ना किया जाए, क्योंकि मस्जिदों में लोग करके ढेले वहीं छोड़ देते हैं और बच्चे या दूसरे लोग आकर के उसको फ्लश में डाल देते हैं, तो वो पूरी कौम को, पूरी मस्जिद में आने वाले और सबके लिए एक अज़ियत और तकलीफ का सबब बनता है, जहाँ आप अपनी मामूली सी तकलीफ के चक्कर में पूरी कौम को मुसीबत में डालते हैं। इसलिए ये हल तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक तीसरा इसका हल ये है कि टिश्यू पेपर वगैरह का या टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। उसका तरीका ये है कि जैसे ही इस्तिंजा आप फारिग हों, इस्तिंजा करने के बाद में जो अज़्व है उसको जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद में वो हिस्सा फेंक दें, उतना हिस्सा निकाल करके फेंक दें और दूसरा हिस्सा जो है उसको अज़्व के अंदर ऐसे ही लगा करके अपने कपड़े के अंदर रख लें। और जब नमाज का वक्त हो तो नमाज के वक्त में उसको निकाल करके बाहर फेंक दें और अज़्व को धोने की ज़रूरत हो तो धो लें, ना ज़रूरत हो तो ना धोएं, कोई हर्ज नहीं है। जब पेशाब करने जाएं तब ये करें, सिर्फ नमाज के आगे पीछे की बात नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कपड़ों की नापाकी का जो मसला होता है, टेंशन होती है कि भाई मेरे कपड़े पाक हैं या नापाक हैं, उस पर कतरे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, इसका सरदर्द निकल जाता है। और अगर कतरात निकलने की परमानेंट आदत हो रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा मोटा कपड़ा या मोटा जो है टिश्यू लगाया जा सकता है, इससे भी कोई हर्ज। इसके अलावा एक तदबीर और तरकीब कह लीजिए कि यह है कि जिन हज़रात को शक वगैरह की बीमारी है वो एक मरतबा जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह ज़रूर दिन भर। ये तीनों तदाबीर यानी नमाज से पहले इस्तिंजा ना करना, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना और तीसरा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना, ये ऐसी तदाबीर हैं कि जिनको भी बंदे ने बताया है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसे हज़रात हों तो उनको ये चीज़ फॉरवर्ड कर दें, उनको फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आपको सवाब होगा। ऐसी इल्मी और अमली मालूमात के लिए वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दें।